तो बायो नाइट क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग चलते हैं पिछला पॉइंट में हम लोग सारा पॉइंट एक जीवों में जनन का सारा मटेरियल सारा पॉइंट हम लोग देख चुके थे। अगला की पॉइंट की अगर बात करें तो बस एक पॉइंट बचा है। कायिक जनन का हम लोग वर्गीकरण पढ़ेंगे कि कायिक जनन जो है उसको कितने वर्गों में बांटा गया था। तो आप लोग देख चुके हैं कि कायिक जनन जो है कायिक जनन को दो भागों में बांटा गया था। कायिक जनन को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कायिक जनन कहते किसे हैं? तो ये सिंपल जानिए, जिसमें जड़, तना और पत्ती, तीन चीज है। जड़, तना, पत्ती से नए जीव का निर्माण होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कायिक जनन कहते हैं। ये पढ़ चुके हैं। कायिक जनन दो प्रकार की होती है। एक होता है प्राकृतिक, यहाँ पर छूट गया है, प्राकृतिक कायिक जनन, नेचुरल कायिक जनन अगर बात करें। एक होता है आर्टिफिशियल कायिक जनन। थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है, कोई बात नहीं है। एक होता है प्राकृतिक कायिक जनन, एक होता है कृत्रिम कायिक जनन, जिसको कहते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्लियर? तो दो प्रकार का होता है। तो प्राकृतिक नामिस है। प्राकृतिक कायिक जनन किससे कहते हैं तो पिछले वीडियो में बताए भी हैं। प्राकृतिक मतलब जिसमें प्राकृतिक रूप से नए जीव का निर्माण होता है, उसे प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। चलिए देखिए, प्राकृतिक कायिक जो जनन है उसको मुख्यतः चार भागों में बांटा गया है। एक को कह दिया, क्या कह दिया कि जड़ के द्वारा होता है, तना के द्वारा होता है, पत्ती के द्वारा होता है, पत्र कलिका के द्वारा होता है। तो कुल मिलाकर चार प्रकार द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन होते हैं। और इसमें अगर हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात करें तो जिसका देख रहे हैं ये सब जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। डिफिनेशन तो बहुत कम उम्मीद है कि केवल कायिक जनन को पूछेगा, इस सब डिफिनेशन तो पूछता ही नहीं है। सबका एग्जाम्पल निश्चित रूप से बहुत इंपॉर्टेंट, तो ध्यान दीजिए और याद धरिएगा इसका एग्जाम्पल। जैसे हम लोग जड़ की बात करें, प्राकृतिक कायिक जनन का पहला अगर बात करें तो पहला पॉइंट है जड़ द्वारा, जड़ बाय रूट से जड़ द्वारा नए जीव का निर्माण होता है। तो होता है शकरकंठ हो जाता है, परवल हो जाता है, इसको कौन सी कहते हैं, स्वीट पोटैटो। तो ये शकरकंठ और परवल जो होता है वो जड़ द्वारा क्या करता है, जैसे जड़, उसमें जैसे जड़ हो गया, उसे जड़ द्वारा नए पौधा का निर्माण कर लेता है, उसी को हम क्या कहते हैं, जड़ द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन होता है। क्लियर? उसके बाद अगर हम बात करें दूसरा पॉइंट, तो किसके द्वारा होता है? तना के द्वारा होता है। नए पौधा का निर्माण तना के द्वारा होता है। इसका अगर एग्जाम्पल की बात, सबसे जरूरी एग्जाम्पल, ध्यान दीजिए, हमेशा बोल रहे हैं आप लोग एग्जाम्पल ही इसका याद रखिए, क्योंकि परीक्षा में आपको एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन बनाएगा। जैसे आपको पूछ देगा निम्नलिखित में से बताइए कि जड़ द्वारा किस नए पौधा का निर्माण दे दिया। आप लोग को दे दिया क्या, प्याज दे दिया, उसके बाद खट्टी बुट्टी दे दिया है, गन्ना दे दिया, और एक दे दिया परवल दे दिया। तो आपको किसमें टिक करना है? परवल। इस टाइप से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। जैसे तना द्वारा, तो तना द्वारा भी नए जीव का निर्माण होता है। अगर बात करें तो इसमें हो जाता है भूमिगत आधारित जीव, जो भूमि के अंदर तना रहता है, उसके बाद अर्धवायवीय होता है और वायवीय होता है। तो तना के द्वारा हम लोग आगे समझेंगे वंशावली में, उसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। उसके बाद तीसरा अगर हम बात करें तो पत्ती द्वारा, जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं पत्थर चट्टा हो गया, बिगोनिया हो गया, फिल्म हो गया। तो ये सब जो है वो पत्तियां द्वारा होता है। नए जीव किसके द्वारा निर्माण होता है? पत्तियां का। जब पत्तियां द्वारा नए जीव का निर्माण हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, जैसे पत्थर चट्टा हो गया, बिगोनिया हो गया, ब्रायोफाइटा। क्लियर? तो इसका एग्जाम्पल समझ गए। उसके बाद पत्र कलिका के द्वारा, ये जानते हैं बाय बुलबिल, ये जो होता है। उसके बाद अगर जाने तो इसे खट्टी बुट्टी हो गया, प्याज हो गया, लीली हो गया। तो ये सब पत्र पत्रिका द्वारा हो गया। पत्र पत्रिका, जैसे प्याज हम देखते हैं पत्र पत्रिका होता है, तो उसके द्वारा जो नए जीव का निर्माण कर लेता है उसे हम लोग कौन सी कहेंगे? पत्र पत्रिका द्वारा इससे नए जीव का निर्माण होता है। क्लियर? उसके बाद हम लोग देखते हैं कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक
जनन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें तो ये भी निम्न तरीका से होता है। जैसे पहला होता है कर्तन, कटिंग हो गया, कर्तन हो गया। जैसे गन्ना की बात करें, अमरवेल की बात करें आदि, ये सब क्या होता है कर्तन द्वारा। कर्तन मतलब कि छोटा सा एक जीव है, इसको अलग अलग भागों में क्या कर देते हैं, काट देते हैं, और काट कर अलग अलग भाग, जिससे क्या गन्ना लगाते हुए क्या है, गन्ना रहता है पूरे, उसको काट के जहां से उसका आंख निकला रहता है उसको अलग अलग करके काट कर लगा देते हैं, तो कर्तन विधि द्वारा होता है, जिसमें गन्ना होता है। क्लियर? तो गन्ना हो गया, उसके बाद अमरवेल हो गया, ये सब कर्तन द्वारा लगाया जाता है। जैसे कि हम लोग इसमें मानव के कृत्रिम कायिक जनन का मतलब हुआ जिसमें मानव की सहायता द्वारा नए पौधा का निर्माण किया जाता है, उसे कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। जैसे कर्तन हो गया, उसके बाद होता है दाब लगाना। क्या लगाना होता है बोले? दाब लगाना हुआ। लेवलिंग हो गया, तो ये गन्ना हो गया, गुलाब हो गया, बिगोनिया हो गया आदि, ये सब दाब के द्वारा लगाकर एक दूसरे को सटाकर दाब लगाकर क्या करता है, नए पौधा का निर्माण किया जाता है। पैबंद लगाकर आम हो गया, सेब हो गया, नाशपाती हो गया, नींबू हो गया, मरबेल, तो ये सब एग्जाम्पल याद रहिए जिसमें पैबंद लगाकर होता है। कली लगाना, कली लगाने के बाद क्या होता है, कली में क्या होता है, कली लगाना मतलब देखिए जैसे एक पौधा है, मान लेते हैं एक पौधा हुआ, एक पौधा का इस थोड़ा सा भाग यहाँ पर कट कर दिया जाता, छील दिया जाता आधा भाग, और दूसरा पौधा जो जैसे कि दूसरा पौधा लगाना है तो कृत्रिम कायिक जनन करते किया। जैसे कि मानिए कद्दू का गाछ है, कद्दू का गाछ है, कद्दू कैसा होता है, गोलाकार फलता है, जिसे गोल संरचना में होता है। अगर इस फल को हम इसमें चाहें कि कद्दू जैसे लंबा वाला हो तो किस तरीका से कायिक जनन करवाता है, तो लंबा वाला जैसे जो होगा उससे इसके साथ क्या कर देगा, इसका आधा भाग काट देगा, यहाँ से लत्ती इसको काट दिया, और इसका भाग और इसका भाग दोनों को क्या कर दिया, सटा कर बांध दिया। यही हो गया कली लगाना या लगता है। ये हो गया बुंड काटफिट हो गया, तो इस तरीका से कली लगाता है। उसके बाद गुट लगाना, गुट हो गया, गुट लगाना जिसमें आता है कौन चीज, नींबू आ गया, संतरा हो गया, अमरूद हो गया, लीची हो गया, तो गुट लगाने आता है। शाखा प्रबंधन द्वारा होता है, वही शाखा प्रबंधन, एक शाखा दूसरे शाखा में बांध दिया जाता है, तो शाखा बंधन हो गया। सूक्ष्म प्रबंधन हो गया, माइक्रो प्रोग्रेशन हो गया। तो इसमें क्या होता है, सूक्ष्म प्रबंधन द्वारा क्या होता है, सूक्ष्म प्रबंधन जैसे इसमें होता है, क्या कहते हैं, मशरूम हो गया, गुलाउद्दीन हो गया, सतावर हो गया। इसमें क्या किया जाता है, जैसे कि एक छोटा सा उसकी कोशिका को, सेल्स को ले लिया जाता है, उसको पहले गर्म पानी में उबाल दिया जाता है, उसके बाद ठंडा पानी में देने के बाद अपुरने के बाद क्या किया जाता है, एक मिट्टी के थैलानुमा संरचना बना दिया जाता है, उसमें नमी रहता है, उसमें दिया जाता है, उसके बाद स्वतः अंकुरित हो जाता है। तो उसमें सूक्ष्म प्रबंधन द्वारा कहते हैं, जिसे सतावर, मशरूम और ये सब इसका पौधे का उत्पादन किया जाता है। तो ये सारा पॉइंट हम लोग पढ़े जिसमें कायिक जनन का वर्गीकरण देखे, और हम लोग एक पॉइंट और देखें, ताना द्वारा किसमें होता है, तो ताना द्वारा हम लोग आगा जानते हैं बाय स्टीम के द्वारा हम लोग देखते हैं। अब ये पॉइंट चलिए, तो इसमें बताए थे 3 प्रकार की होती है। तना द्वारा होता है कौन सी, भूमिगत तना द्वारा होता है, वायवीय तना द्वारा होता है, अर्धवायवीय तना द्वारा होता है। तो भूमिगत तना बाय अंडरग्राउंड स्टीम के बारे में अगर हम बात करें तो इसका मुख्यतः 4 प्रकार देखिए, 1 2 3 4 प्रकार हम बांटा गया। पहला प्रकंद हो गया, धनकंद हो गया, कंद हो गया और सकंद हो गया। तो ये कुल मिलाकर 4 प्रकार द्वारा। अब भूमिगत होता है, भूमि के अंदर होता है। तो जैसे हम लोग अगर बात करें प्रकंद द्वारा जो होता है, जैसे केला हो गया, अदरक हो गया, हल्दी हो गया, कमल हो गया, जलकुंभी हो गया, ये सब कौन सी है, प्रकंद द्वारा। प्रकंद द्वारा जैसे आप लोग केला देखते हैं तो भूमिगत ही रहता है ना, भूमिगत रहता, भूमि के अंदर रहता, और वही से प्रकंद के द्वारा उसके प्रकंद जो है जला जैसा निकलता, उसी से नए पौधा का निर्माण हो जाता है, वासर्म हो जाता है, तो वो प्रकंद द्वारा हो जाता है। दूसरा धनकंद के द्वारा हम जानते हैं, बायक्रोम के द्वारा, अरबी हो गया, क्रोकस हो गया। ये अरबी आप लोग देखे हुएगा, जंगल झाड़ जैसा पत्ता नहीं तो जो बिरवा पत्ता जैसा होता है उसी तरीका संरचना में पाया, तो उसके नीचे जो होता है आलू जैसा गोल जैसा संरचना होता है, तो उसी को अरबी कहते हैं, उसमें हो गया। कंद के द्वारा तो आलू हो गया, कंद के द्वारा क्या हो गया, आलू हो गया। और आलू के गौर इंपॉर्टेंट बता रहे हैं कि आलू जो होता है, आप लोग ये बारिश में चलते हैं तो हेलमेट पर पानी रुक जाता है, तो जब ये आलू को काट कर उस पर लगा लीजिएगा बारिश होने से पहले, तो पानी के एक बूंद टिकता नहीं है। तो ये हो गया आलू। देखिए आलू कैसे होता है, आलू सब बच्चा पहले समझता है कि आलू जो है वह कंची है, जड़ है, लेकिन आलू जड़ नहीं है, आलू एक क्या है, तना है। और ये तना कैसे बना,
तो ये तना, ये भाग है कि जब पौधा अपने ऊर्जा को स्टॉक करता है, अपने भोजन को संचित करता है और संचित करके रखता है, वही कौन सी बन जाता, तना बन जाता था। आलू एक तना है। क्लियर, आप लोग समझ गए। दूसरा हो गया शकरकंद हो गया, जिसमें क्या क्या आता, प्याज आता है, लहसुन आता है, ये सब हो गया। क्लियर, तो यहाँ तक आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग समझते हैं वायवीय द्वारा। तो वायवीय द्वारा जो जिसका तना वायु के मतलब वायवीय होता, ऊपर होता, भूमि के ऊपर होता, तो वायवीय तना हो गया। वायवीय तना की अगर हम बात करें तो गन्ना हो गया, ये सब जो तना है, गन्नार हो गया, तो ये सब वायवीय तना में चला। अर्धवायवीय, आधा जमीन रहता है और आधा जमीन के ऊपर रहता है। उसके आधार पर बात करें तो उसके आधार पर हम लोग जानते हैं उसको कुल मिलाकर 4 भागों में बांटा गया। 1 2 3 4 भागों में बांटा गया। तो पहला कहते हैं ऊपरी भूस्तरीय। तो ऊपरी भूस्तरीय में कौन सी आता है, दुब घास आ जाता, खट्टी बूटी आता, लान घास आता है, आदि भूस्तरीय पौधा है। कैसा होता है, भूस्तरीय पौधा। इसका जो होता है अर्धवायवीय के रूप में, थोड़ा भूमि के ऊपर ऊपर इसकी संरचना लतरते रहता है। जैसे खट्टी बूटी के देखिएगा, ऐसे करके जला नीचे तक रहता है, तो इस तरीका से इसकी संरचना पाई जाती है। अगर बात करें भूस्तरीय का, भूस्तरीय क्या हो गया, ऑफ स्टे हो गया। तो ऑफ स्टे में अगर बात करें तो समुद्री शोक होता, समुद्री शोक हो गया। उसके बाद जलकुंभी हो गया, इसी को हो गया वाटरलेस, उसी कहते हैं जलकुंभी हो गया। समुद्री शोक ये भूस्तरीय होता, भूमि के जल के ऊपर रहने वाला, ये सब हो गया भूस्तरीय हो गया। अंत भूस्तरीय जैसे पुदीना हो गया, गुलाउद्दीन हो गया, ये सब कंची होता है पुदीना। और जो अंत जड़ अगर बात करें उसका जो अर्धवायवीय तना है वो कंची रहता है, अर्धवायवीय रहता है और जड़ में धसा रहता, भूमि के अंदर भी रहता है। एक होता है भूस्तरीय, भूस्तरीय में स्ट्रॉबेरी चलाया, उसके बाद बेनेसिलिया, ये सब आ गया। तो ये सब पूरा एग्जाम्पल था, जो एग्जाम्पल के मदद से हम कायिक जनन के बारे में पूरे बताने की कोशिश किए। आप कायिक जनन पूरे समझ गए, कायिक जनन का वर्गीकरण कर दिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट में क्वेश्चन केवल और केवल एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन बनता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। इसीलिए सब बच्चा ये सारा वीडियो देखिए और सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इससे नीचे हम अगला पॉइंट में ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन देंगे, वो बना लीजिएगा। आज के लिए इतना है। नेक्स्ट अगला दिन हम लोग देखेंगे चैप्टर 2 जीवो पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन देखेंगे। उसके लिए कल से मिलते हैं। ओके, बाय।